नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज पूरे दिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों की बात होती रही, लेकिन न्यूज 24 आपको चुनाव परिणामों के साथ साथ कोरोना की भयावह स्थिति की भी पूरी जानकारी देता रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से देश में जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। कई राज्य पूर्ण लॉकडाउन लगा चुके हैं तो कई वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रविवार को चुनाव परिणामों के बीच ही उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आईं वो कोरोना के बड़े खतरे, एक बड़े विस्फोट की तरफ इशारा करने वाली हैं, क्योंकि इन दोनों राज्यों में ही मतगणना हुई और इसी मतगणना के दौरान लोगों की भारी भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दी। न 2 गज की दूरी, न मास्क जरूरी, भीड़ की आखिर ये कैसी मजबूरी। जीत की ये बेकरारी पड़ेगी भारी, कोरोना विस्फोट की हुई तैयारी। बंगाल में दिखा जीत का जश्न, कोरोना को दिया खुला आमंत्रण। इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए, समझिए और विचार कीजिए कि क्या इन्हें कोरोना का कोई डर है? क्या इन्हें देखकर लगता है कि देश कोरोना के भयानक संकट से गुजर रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें उस सूबे से आई हैं जहां कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। अस्पताल में बेड के लिए मारामारी मची है, ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन परेशान हैं। लेकिन यूपी में रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां कुछ यूं उड़ाई गईं। दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता में भी ऐसा ही मंजर दिखा। कोरोना के खौफ को भुलाकर लोग सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। जश्न चुनाव में जीत का, लेकिन ऐसे जश्न अब कहीं यूपी और पश्चिम बंगाल पर भारी ना पड़ जाएं, क्योंकि देश में कोरोना के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए इतनी भीड़ जुटना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करना बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। भारत में कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो भारत में 3,92,562 नए केस सामने आए, जबकि 3,688 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं अब भारत में कुल 33,52,361 एक्टिव केस हो गए हैं। भारत में कोरोना की स्थिति यह है कि हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना प्रोटोकॉल की इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जाहिर है ऐसी तस्वीरें भारत में बहुत जल्द कोरोना विस्फोट की तरफ इशारा करती हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन रविवार को यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना हुई। इसमें कोरोना को लेकर के बनाई गई गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। मास्क और 2 गज की दूरी को लोगों ने भुला दिया। कई काउंटिंग सेंटरों पर इतनी भीड़ जुटी कि पुलिस वालों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, लेकिन इसी भीड़ ने कोरोना विस्फोट के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है।
पुलिस के मजबूत कंधों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, लिहाजा बातों से बात नहीं बनी तो लाठी ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। ऐसी तस्वीरें यूपी के कई शहरों से आई। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें कोरोना को मजाक समझकर लोग कोरोना के खतरे से बेफिक्र नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात यूपी की बागपत की। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां सुबह से ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े थे। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खुद मौके पर मौजूद रहे आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। देखिए कैसे यहां लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई। कई लोग तो खेतों में भागते हुए गिर गए, उन्हें भी पुलिस की खूब मार पड़ी। हाथरस में भी मतगणना केंद्र पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में जुटे थे और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लिहाजा पुलिस के मजबूत कंधों ने मोर्चा संभाला और कोरोना गाइडलाइंस फॉलो न करने वालों की जमकर खबर ली। पुलिस हरकत में आई तो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भगदड़ मच गई। कई लोग तो दीवार फांदकर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। जबकि इससे पहले किसी को कोरोना का खौफ नहीं था और लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए थे। भीड़ में ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने मास्क सिर्फ रस्म अदायगी के लिए पहना हुआ था। लोगों की लंबी कतार और एक दूसरे से चिपक कर खड़े लोग। रविवार को फिरोजाबाद में काउंटिंग सेंटर पर यही मंजर दिखा। ऐसा लगा लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है और न ही सरकार की जारी की गई गाइडलाइंस की कोई फिक्र है, क्योंकि यहां किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। कोरोना संकट के बीच मुरादाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जब काउंटिंग सेंटर पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग 2 गज की दूरी का नियम ही भूल गए। बावजूद इसके यहां लोगों की लंबी लंबी कतार लगाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, जैसे किसी को याद ही नहीं रहा। लिहाजा यहां भी पुलिस को कमान संभालनी पड़ी और भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। जब देश कोरोना के भयानक संकट से गुजर रहा है और कोरोना के केस रफ्तार पकड़ रहे हैं, तब ऐसी तस्वीरें डराती हैं, क्योंकि अगर एक साथ इतनी भीड़ जुटेगी तो जाहिर है कोरोना विस्फोट का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे भी यूपी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में कोरोना के कुल 13,13,361 केस सामने आए, जिनमें से 2,95,752 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,04,447 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 13,162 लोगों की मौत हुई है। और अब जब कोरोना पीक की तरफ बढ़ रहा है तो हर दिन कोरोना केस में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके लोग संभलने को तैयार नहीं हैं और रविवार को अलग अलग शहरों से भीड़ भाड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आती रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र रहे गोरखपुर में भी कोरोना गाइडलाइंस का खूब मजाक उड़ाया गया और भीड़ इसी तरह जमा रही। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे देश में कोरोना है ही नहीं
और न ही कोरोना जानलेवा है, क्योंकि इन्हें तो कोरोना का कोई डर है ही नहीं। इसी के साथ अलीगढ़ में भी 2 गज की दूरी नहीं दिखाई दी, लेकिन प्रत्याशी और उनके समर्थक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का ढिंढोरा जरूर पीटते दिखे। यहाँ पे सभी आज मतगणना स्थल पर सभी क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और प्रधानी की मतगणना चल रही है। सुचारू रूप से सही चल रहा है सभी काम। मतगणना बहुत अच्छे से हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कोविड महामारी को देखते हुए। अलीगढ़ में तो हैरानी इस बात को लेकर हुई कि जब कोरोना प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सामने था, तब भी अधिकारी यही कहते रहे कि गाइडलाइंस तो अच्छे से फॉलो की जा रही है। कोविड को लेके जो उसके नियम है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें जो इस परिसर में है। बाकी गेट पर ही पल्स ऑक्सीमीटर और उनका तापमान भी लिया जा रहा है और वो चेक करने के बाद ही अंदर अभिकर्ताओं को प्रवेश दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का ये हाल ऐसे वक्त पर है जब यूपी में हर दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते एक हफ्ते के कोरोना केसेस पर नजर डालें तो 28 अप्रैल को कोरोना के 32,921 मामले आए और 264 लोगों की मौत हुई। वहीं 29 अप्रैल को 35,104 मामले आए और 295 की मौत हुई। 30 अप्रैल को 34,372 मामले आए और 322 की मौत हुई, जबकि 1 मई को 30,180 केस रहे और मौत हुई 304। इसके अलावा 2 मई को 30,983 मामले और 290 मौत हुई। कोरोना के इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यूपी कोरोना के चपेट में किस तेजी से फंसता जा रहा है। बावजूद इसके पंचायत चुनाव में लोगों ने संभलने के बजाय भीड़ बढ़ाई। और नतीजों के वक्त काउंटिंग सेंटर पर भारी भीड़ जमा हो गई और ऐसी ही हालत लखनऊ में दिखी। रविवार को जो हाल यूपी के बाकी शहरों में दिखा, ठीक वैसी ही हालत नवाबों के शहर लखनऊ के भी रहे। यहां भी कोरोना प्रोटोकॉल की खूब धज्जियां उड़ाई गई, जबकि सरकार ने शुक्रवार शाम 7 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन किया है और कई गाइडलाइंस जारी की हुई है, जिसके तहत बिना मास्क पहले 1,000, दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद किए गए हैं। 15 मई तक सभी स्कूल बंद, बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। इससे जाहिर है कि कोरोना प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इससे कोरोना फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।